ड्रग डिपार्टमेंट की कछुआ चाल, तबादले के 12 दिन बाद भी कार्यमुक्त आदेश का इंतजार कर रहे। दरअसल भरतपुर एडीसी सीपी जाटव का 22 फरवरी को किया गया था तबादला। ड्रग आयुक्तालय ने 26 फरवरी को एडीसी को भरतपुर से कार्यमुक्त किया, लेकिन कार्यमुक्त करने की भरतपुर कार्यालय को अभी तक सूचना नहीं भेजी गई। फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुख्यालय से लेकर भरतपुर कार्यालय में हड़बड़ी मची है। आनंद फानन में भरतपुर एडीसी जाटव ने विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन भी मांगा है, लेकिन सवाल यह है कि हाईटेक दौर में किस तरह से काम कर रहा है ड्रग डिपार्टमेंट। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतने धीमे धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है डिपार्टमेंट? आपको क्या वजह नजर आती है और क्या किसी बात का इंतजार कर रहा है? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ। तबादले के 12 दिन बाद भी कार्यमुक्त आदेश का इंतजार किया जा रहा है। 22 फरवरी को तबादला ड्रग आयुक्तालय ने कार्यमुक्त किया था, लेकिन अभी तक इसकी सूचना नहीं भेजी है भरतपुर कार्यालय को। ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी है। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद खलबली मची है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, इतनी धीमे धीमे रफ्तार से आखिरकार क्यों कार्य हो रहा है? आदेश कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जो ये आदेश है इसको लेके बड़ी हास्यास्पद स्थिति विभाग के अंदर देखने को मिल रही है। ये पूरा मामला 12 दिन पुराना है, माफ कीजिएगा, 12 दिन पुराना है, जबकि चिकित्सा विभाग ने भरतपुर एडीसी सीपी जाटव जो है उनका तबादला किया था और 26 फरवरी को उनके कार्यमुक्त आदेश भी ड्रग आयुक्तालय की तरफ से जारी कर दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि 26 जनवरी से लेकर आज 4 मार्च हो गई है, यानी कि करीबन एक सप्ताह से अधिक का समय जो है कार्यमुक्त करने को निकल चुका है। लेकिन अभी तक जो एडीसी है उनको इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए गए। खुद एडीसी ने मुख्यालय को पत्र भेज करके मार्गदर्शन मांगा है कि मुझे अभी तक कार्यमुक्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया मिला है, तो ऐसे में मुझे आगे क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ी सवाल यही है कि इस हाईटेक जमाने में जबकि आदेश जो है एक पल भर के अंदर अधिकारियों को पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद पिछला 12 दिन गुजरने के बावजूद ये कार्यादेश से जो है संबंधित एडीसी को नहीं पहुंचे, जो पूरी तरह से विभाग की जो कार्यशैली है, विभाग की जो कार्य प्रणाली है, उस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। इस पूरी कवायद में चिकित्सा विभाग की जो तबादला सूची है उसको लेकर के एक बार फिर से नया जो विवाद है वो जरूर खड़ा कर दिया कि क्या तबादला आदेश की पालना में भी विभाग इतना गंभीर नहीं है कि 12 दिन बाद में भी कार्यमुक्त आदेश संबंधित अधिकारियों को पहुंचाया जा सके। जी विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि विचार तबादला को वापस लेने का हो, रोकने का हो, क्योंकि 12 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए। विकास, देखिए, बिल्कुल ये खबर हम लगातार 2 बार इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि हमने पहले एक बार खबर इसकी बताई थी कि कार्यमुक्त होने के बावजूद एडीसी वहां पर काम कर रहे हैं, न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि प्रशासनिक रूप से काम करते हुए वहां पर जो लाइसेंस है वो भी जारी कर रहे हैं। ये पूरा मामला मुख्यालय पर आया, बड़ी खड़बड़ी इसमें पूरी मची, लेकिन अभी तक भी मतलब आज दिनांक तक भी एडीसी को ये निर्देश नहीं दिए गए कि आपको कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो शुरू की गई उसकी भी अभी तक कोई अधिकृत रूप से जो आदेश है वो नहीं निकाले गए। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी अधिकारी को आपने कार्यमुक्त करने के आदेश ही उपलब्ध नहीं कराया, तो वो किस तरह से अपने कार्यस्थल को छोड़ देगा? क्योंकि अगर वो कार्यमुक्त हुए बिना अगर कार्यस्थल छोड़ देता है तो उस पर कार्रवाई की दाद जरूर दे सकती है। तो ऐसे में उसके भी उसका जो कहना है, उनका कहना है वो भी लाजमी है कि अगर उनको 26 फरवरी का कार्यमुक्त का आदेश तो जो आज तक नहीं मिला है तो वो आगे क्या करे। जी विकास, सीधे सीधे ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, इस पूरे मामले में एसीएस शुभराज सिंह काफी गंभीर है। उन्होंने उस दिन हमने खबर चलाई थी उसी दिन मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी है उनको जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और उनको फटकार भी लगाई थी इस पूरे मामले में कि आप लोग जैसे विभाग की छवि जो है वो खराब हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, उसके बावजूद भी तकरीबन 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी एडीसी जो है भरतपुर को अभी तक कार्यमुक्त के आदेश जो है वो नहीं मिले हैं। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि खुद एडीसी ने कल विभाग को पत्र लिख करके मार्गदर्शन मांगा है कि वो आगे क्या करें, काम करे या नहीं करे। जी विकास, क्योंकि अब किस स्तर पर देरी हो रही है, क्योंकि गंभीर भी है लगातार इसको लेकर के शुभ्रा सिंह? देखिए, इस पूरे मामले में भले चाहे
कोई कार्रवाई हो या और कोई बात हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे इनिशिएटिव लेने वाली बात यह है कि कार्यमुक्त करने के आदेश जो है वो कार्यालय को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए थे, उनको डायरेक्शन दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भी उनको कोई डायरेक्शन जारी नहीं किया, जो कि एक विभाग में मुख्यालय बैठे हुए अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि खुद एडीसी स्तर का अधिकारी पत्र लिख करके मार्गदर्शन मांग रहा है कि उनको अभी तक कार्य मुक्त करने के आदेश नहीं मिले। तो ये अपने आप में वास्तव में पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। जी विकास, क्या आपने इससे पहले इस तरह का कभी मामला देखा है? देखिए, इस तरह के मामले में जो है वो देखा जा सकता है, हालांकि कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें कि तबादला आदेश जो है उसको निरस्त भी किया जाता है, संशोधन भी किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसी अधिकारी को मुख्यालय पर से कार्य मुक्त कर दिया गया है, 26 तारीख को उनको कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके बावजूद उनको आज दिनांक तक भी कार्य मुक्त करने के आदेश जो है उपलब्ध नहीं कराए गए, तो ये सिस्टम पर सवाल है, सिस्टम की कार्य व्यवस्था पर सवाल है कि मुख्यालय बैठे हुए अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर जिन बाबुओं के ऊपर जिम्मेदारी है, डीलिंग बाबू की जिम्मेदारी जो कि जो संबंधित अधिकारी है उसको कार्यादेश उपलब्ध कराए, वो तमाम जो पूरा सिस्टम है उस पर सवाल खड़े जरूर कर रहे हैं कि मुख्यालय पे ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जो उच्च अधिकारी है वो इस पूरे मामले में गंभीर है, उन्होंने चिंता जारी की, डायरेक्शन जारी किए, सख्ती जारी की है, साथ में नाराजगी जारी की, उसके बावजूद अभी तक बिल्कुल विकास, और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार देरी किस वजह से हो रही है।